हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैंने बना दिया था। अब चलिए थर्ड पार्ट पे शुरू करते हैं। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन दो है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। उपरोक्त कथनों के आलोचक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो अब यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करें तो देखा जाएगा तो सगुण जो है, सगुण भक्ति ये समर्पण का मूल है। ठीक है, तो इसका कथन एक सही है, किंतु कथन दो जो है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, ये गलत है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो कि 3 सही होगा। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रास्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है आपका बंटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी है। दिनकर की काव्य की विशेषताएं इसमें बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला आप यहाँ पे देखेंगे जातिवादी व्यवस्था का विरोध, दूसरा है अस्पष्ट बायनी, तीसरा है युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, चौथा है व्यक्ति स्वतंत्र की प्रतिष्ठा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 53 क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखिए आप पहला जो है जातवादी व्यवस्था का विरोध, यानी ये सही है। और उसके बाद में युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध जो है, ये सही नहीं है। और सी से, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रम्य कल्पना, यह रम्य कल्पना जो है ये कॉलरिज का था, सिमोन टेलर कॉलरिज। दूसरा है मूल सिद्धांत जो है आई.ए. रिचर्ड्स का है, सीधा सीधा इसमें जो मिल जाएगा। उसके बाद परंपरा की अवधारणा, ये तो टी.एस. इलियट का है। उत्तर आधुनिक जो कि रोला बर्थ का है। तो इसका जो है आप देखेंगे ए का जो है 3, यानी पहले का थर्ड, यानी तीसरा इसका जो है सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 55, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन को स्थापना ये और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। स्थापना ये, शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। तर्ककार जो दिया है, इसीलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाटक धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 55 जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि इसमें से जो है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से सही तर्क क्या है। तो ए देखें आप, इसके जो है शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव, ये सही है स्थापना। और तर्क क्या दे रखा है, इसीलिए अभिनय के धर्मगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाटक धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है, यानी ये और आर दोनों सही है, यानी इसका नंबर ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल, विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहास ने सुझाया है। ब्रज का कृष्ण काव्य, ये जो है किस इतिहासकार ने इस नाम को सुझाया है। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यानी उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 57, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। डी ऑप्शन है, खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 53 में देखेंगे तो आपका कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था, ये तो सही है, यानी इस शुक्ल ने जो खुसरो के बारे में कहा था। दूसरा, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन है, ये भी सही है। खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती, ये भी सही है, यानी ए बी सी सही, इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम है। तो आप देखेंगे आदि, अंत और आरंभ, ये जो कि निर्मल वर्मा की है और ये 2001 में लिखी गई थी। श्रीप की याद आई, श्रीप की याद आई ये विद्यानिवास मिश्र की है। श्रीप की याद आई जो कि विद्यानिवास मिश्र की है। ये क्वेश्चन नंबर जो इसका जो है प्रकाशन वर्ष 1995। और उसके बाद में रेती के फूल, रेती के फूल ये दिनकर की कविता है जो कि 1954 में है। उसके बाद है त्रिशंकुक जो कि अग्गे का जो है निबंध है जो कि 1945 में, सॉरी मैंने गलती से शायद कविता बोल दिया है ऑप्शन में, तो सॉरी उसके लिए, निबंध होगा, सारे निबंध ही हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे त्रिशंकु जो कि अग्गे का 1945 में सबसे पहले यही लिखा गया था। तो यहाँ पे आज ऑप्शन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा सही होगा, क्योंकि डी पहले यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। तो झूठा सच उपन्यास के तारा उचित, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचना है वो है काव्य प्रकाश, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, मतलब पहले का जो चिंतामणि है तो ये काव्य प्रकाश होगा। उसके बाद में जो भूषण का दे रखा है, भूषण का होगा छत्रसाल दशक, देव का रसविलास और लाल कवि का छत्र प्रकाश। ठीक है, तो डी का पहला यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो कि अब हम पढ़ेंगे 61, द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया। इसका जो है ऑप्शन नंबर सही होगा मैल धवल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रतिमोह, जंगल जीवन पर अधिकार। तो इसका जो हम आप देखेंगे तो 52 सत्ता के प्रति इनके पास मोह नहीं था, इनका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर जो कि आप देखेंगे 63, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो नदी की बाग छाया, नदी की बाग छाया जो कि ये सारी आगे की दे रखी है इसमें, तो इसको नदी की बाग छाया 1981 में, कितनी नाव में कितनी बार 1967 में, और पहले मैं सन्नाटा चुनता हूँ ये है 1973 में, और इतियालाम जो कि 1946 में इतियालाम, यानी कि डी जो है सबसे पहले आएगा। तो इसको ऑप्शन से ही देख लेते हैं, इसका दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है, तो यह है दाग, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य जो कि रामविलास शर्मा का, यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। लेकिन आगे देख लेते हैं अनुसंधान और आलोचना जो कि डॉक्टर नगेंद्र का है, 1961 में ये भी हुआ था प्रकाशित, और आस्था और सौंदर्य जो 1961 में ये भी रामविलास शर्मा का प्रकाशित हुआ था। आचरण की सभ्यता की बात करें तो ये अध्यापक पूर्ण सिंह के थे। वाद विवाद संवाद की बात करें तो ये नामोर सिंह की है जो 1989 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि सही होगा, ऐसा पहले का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सॉरी हाँ, आस्था और सौंदर्य का जो कि रामविलास शर्मा होगा, यानी कि पहले का चौथा, यानी पहले ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 67, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता का वंश या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो इसके जो रसीमरथी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रसीमरथी जी की ये कथन है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 68, रस के संबंध में कहा गया है, रस के संबंध में कहा गया, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। क्या कहा गया? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, ये सही है। फिर उसके बाद में रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, ये भी सही है। उसके बाद में आचार्य संसुल ने भी रस को अलौकिक समर्थन किया है, रस के अलौकिक तो का समर्थन किया नहीं, ये गलत है। भरत मुनि ने रस उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत अपने पूर्व नाटक कर भाष्य ग्रहण के, गलत है भी। इसका ये और भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, एक सही है ऑप्शन नंबर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69, नामोर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं। नामोर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें, तो नई कहानी 1965 में नामोर जी ने जो है रचित इनकी जो रचनाएं हैं। उसके बाद में साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, ठीक है। इसके बाद में जो इसका इतिहास और आलोचना, ये भी जो है नामोर सिंह का है। और भक्ति और लोक जीवन, ये तो शिव कुमार मिश्र का है, 1983 में प्रकाशित किया था। तो यानी ये और सी ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, मार्क्सवादी समीक्षकों को निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मार्क्सवादी जो समीक्षक हैं उनकी रचनाओं के प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम में मतलब व्यवस्थित करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रामविलास शर्मा का जो भारतीय युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा है 1997 में प्रकाशित हुआ था। रंगे राघव का प्रगतिशील साहित्य के मानदंड जो कि 1954 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुक्तबोध की कामायनी एक पुनर्विचार जो कि 1961 में। और उसके बाद शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1993 में प्रकाशित हुआ था। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो कि प्रगतिशील साहित्य के मानदंड जो कि रंगे राघव का है 1954 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि इसका जो है बी से हम स्टार्ट करेंगे, चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।